जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को पूज्य अनंतानंद स्वामी के साथ प्रणाम करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण का स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अब मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। और अब मैं आगे मंच संभालने के लिए परमादरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी के हाथों में सब कुछ समर्पित करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम मैं स्वामी डॉक्टर डॉक्टर स्वामी अनंतानंद गिरी जी का हार्दिक से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी जुड़ चुके हैं। जी, बहुत कृपा। और सुनाइए, बहुत मजे में जी। अच्छा, स्वामी जी, आपकी फोटो नहीं आ रही है। डिस्टरबेंस बहुत आ रहे हैं। वो सारी बंद कर देता हूँ मैं अभी। एक मिनट जी। स्वामी जी, आपकी फोटो ने तो नजर नहीं आ रही, आप कमरा नजर आ रहा है। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। जय सिया राम, जय बहुत सिया राम। बहुत प्रणाम और अभिनंदन। आपका स्वागत है। आप हमें ये अध्यात्म की ओर लेके जा रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा आत्म दर्शन वाणी ग्रुप आपको अभिनंदन करता है। और अभी आज का कार्यक्रम हम हम जैसे अ, हमने कौन से अध्याय, हमने 12 नंबर तक कर लिया था शायद जी, 12 से शुरू करना है जी। हाँ नहीं, 12 से आगे शुरू करना है हाँ अभी जी, हाँ इसके जी। लिए। 13 से शुरू करना, 12 तक हो गया। 13 से 20 तक करना है। हाँ, 12 जहाँ एंड होता है उसके आगे शुरू करेंगे अभी इसके लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री डेजी मैन जी को। डेजी मैन शुरू करेंगे जी। सदगुरु भगवान की जय। आज इतने सारे हमारे भक्त भाई बहन सबके साथ मैं सुंदर कांड का कर रही हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जय हनुमान जी की। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदस रथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी
हरहु नाथ मोहे संकट भारी। तब देखी मोदी का मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिता मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेहु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कई सो प्रगट होती किने भाई। तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयउ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम्हें कह सहदानी। नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास सिया। पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावल बाढ़ी। बुढ़त बिहा जल दी हनुमाना, भय उतात सो कहु जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपई के हेतु धर निठुराई। सहज बनी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल दाता, होए निरखी स्वाज मृदुघाता। वचन न आव नवन नयन भरे भरे बारी, अह नाथ ही निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातृ कुशल प्रभु अनुज समेता, ता दुख दुखे सुखी पनिकेता। जन जननी मानव जिए हुना, तुमने प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर। अस कही गपि गद गद भये, भरे विलोचन नीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ मोहि संकट बारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कहु राम वियोगे तब सीता, मो कहु सकल भय
विपरीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ नौ तरु की सिलय मन हूँ कृषानु। काल निशा सम निशि शशि भानु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कुबेल विपिन कुतुम्बन सरीसा। बारिधि तपत तेल जनु बरीसा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जे हित रहे करत तेहि पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कहूँ ले कछु दुख घटी होई। काहि कहो यह जाने न कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तत्व प्रेम करे अगम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सो मनु सदा रहते तो ही पाई। जानु प्रीत रसु इत नहीं माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो प्रभु संदेशु सुनत बैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो कह कपि हृदय धीर धरु माता। सुमर राम सेवक सुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि मम वचन तजहु कदराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदास मन काहे को डरे। काहे को डरे रे काहे को डरे। काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन
काहे को डरे। निश्चर निजल प्रतंग सम रघुपति बान कृशान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशासन जानु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूत क जातु दान की। अब ही समातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित अधि रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले जाई है, तिहु पर नारद जसु गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना। जातु धान अति भट बलवाना, मोहे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोसे तब भयउ, पुनि लघु रूप जब पवन सुत लयउ। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते मगर खाई परम लघु ब्याल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मोहे संकट भारी। एक छूट गया शायद, है ना। निश्चर निका पतंग सम रघुपति बान कृशानो। जननी हृदय धीर धरु जर निशाचर जानो। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मोहि संकट बारी। जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तब बरूत कहूँ जातु धान की। अब ही मात मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपनि सहित आही रघुबीरा। निश्चर मारी तो ही ले जई है, तिहु पर नारद जसु गए है सुत कपि सब तुम्हें समाना। जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोसे तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत भयउ। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गढ़ई, खाई परम लघु ब्याल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मोहे संकट भारी। मन संतोष सुनल कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होउ तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुन होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोऊ। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर सीसा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तब अमोद विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। तिनके कर भय मात मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कह जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी,
हरहु नाथ मोहे संकट भारी, चले नाई सिर बैठहु बागा, फल खाय सुतरी तोर लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी, खायसि फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि माही डारे, सुनि रावण पैठहि भट नाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमान, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधे मारे, पुनित पठेउ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबेट अपारा, आवत देखी विटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा, कछु मार से कछु मर्द से, कछु मिले से धरि धीर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलबीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनि सुत बदलंकेश निशाना रिसाना, पैठे से मेघनाद बलवाना, मारे सी जनि सूत बांध सुताई, देख कपहि कहाँ कर आई, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दानव भटक आवा, कटकटाई गरजारु धावा, अति विशाल तरु एक ओपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मर्द निज अंगा, तीन निपति ताहि ताहि सन बाजा, बीरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, उठी बहोरी कपिनि बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया, ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपि मन की विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यो, महिमा मिटे अपार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, ब्रह्म बाण कपि कहु तेयु मारा, परिते हूँ बार कटुक संघारा, ते देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ, जासु नाम में जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा, कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा देखी कपि जाई, कही न जाए कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सबीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि आई गण महु गरुड़ असंका, कपि कपई बिलो की दसानन, बिहसा कपि दुर्बाद, सूत बद सूरति किनी, पुनि उपजा हृदय विषाद, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो जी कल्याण जय जय राम, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मेरा पेज पलट गया था हवा से, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, सॉरी। कुलदीप जी धन्यवाद सर।
धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत देवी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। और अभी मैं आमंत्रित करूंगा स्वामी अनंतानंद गिरी जी को आगे का इसका ये सुंदरकांड का जो हमें उच्चारण किया गया है डेजी जी द्वारा, इसका वो विश्लेषण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। जय बिहारी लाल की जय। जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय बोलिए सतगुरुदेव भगवान की की जय। जय। तो परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान की कृपा से और राम जी की कृपा से हमको सुंदरकांड का पाठ मिल रहा है। और अभी डेजी बहन जी बहुत ही सुंदर मधुर वाणी में पाठ कर रहे थे, लेकिन एक तो उन्होंने बहुत लंबा किया। आगे से ये है कि हम थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें। ज्यादा लंबा होने पर पीछे फिर टाइम कम बचता है। तो 8:30 बज गए तो आधा घंटा हमारे पास यही चला गया। ठीक है। और दूसरा ये है कि उनके उच्चारण में कुछ गलतियां हैं, तो जिसने भी पाठ करना हो तो वो इसकी थोड़ी सी पहले अभ्यास कर ले, प्रैक्टिस कर ले, ताकि ये शुद्धियां ना हो पाठ में। और फिर जब हम स्क्रीन पर जाते हैं तो फिर वो बुरा लगता है, कोई और सुनेगा तो। इसलिए हमको अपना ही थोड़ा निरीक्षण करना चाहिए। और जो भी ये शुद्धियां हैं, हमको 2-3 बार जब हम बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छा। तो अब आइए, गुरुदेव की कृपा से, राम जी की कृपा से। नहीं, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए हो रहा था। नहीं दीदी, उसमें ना थोड़ा आपके उच्चारण ठीक नहीं था। थोड़ा उच्चारण ठीक कीजिए। जब आप सुनेंगे ना, आराम से सुनना आप इसको, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो उसमें वो कोई शिकायत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जब वैसे बोलते हैं तो और बात होती है, और जब हम स्क्रीन पर बोलते हैं या पब्लिकली बोलते हैं तो उसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए। बस यही है थोड़ा सा। और जब हम नित्य उसका प्रयत्न करेंगे, जिसने भी बोलना हो, जिसकी भी कुलदीप जी ड्यूटी लगाएंगे, तो वो थोड़ा सा उसका अभ्यास कर ले। बस 2-4-5 बार जब हम बोलेंगे तो भाव भी बन जाता है, और फिर स्पीड भी बन जाती है, और जो अशुद्धियां होती हैं वो अटकता भी नहीं है। ठीक है? धन्यवाद। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। 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 तो हनुमान जी ने सीता जी को मुंदरी दे दी, और जब उन्होंने मुंदरी उठाई तो उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये तो राम जी की मुंदरी है। और फिर उन्होंने क्या किया कि रामचंद्र गुण बरने लगा। अब हनुमान जी ने सबसे पहला क्या काम किया, रामचंद्र जी के गुणों का गुणगान किया। और पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जगत राज त्यागी जी बोलते होते थे, जिससे सीता जी का दुख भाग गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। और वो आगे बोलते थे, तेरा भी सक दुख भागेगा। ठीक है। के राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा। तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान का नाम ऐसा है कि जब हम उसका श्रवण करते हैं तो हमारा दुख चला जाता है। क्योंकि दुख जो है वो तभी होता है जब हम भगवान को भूलते हैं। इसलिए वो गुरबानी में भी आता है कि परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सब्बे रोग, बेमुख होयो राम ते लगन जन्म वियोग। दुख का कारण तो ये है कि जब हम राम जी को भूल जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने राम जी की कथा का श्रवण किया, उनके नाम का श्रवण किया, तो सीता जी जो इतनी दुखी थी, जिसको हनुमान जी ने कहा कि सो सन ओटी कल्प सम बीता, कि वो जो एक क्षण था वो एक कल्प के समान बीता। लेकिन उनका राम जी का नाम सुनते ही उनका दुख भाग गया। और वो कहने लगी, लागी सुने श्रवण मा लाई, आदि हु ते सब कथा सुनाई, श्रवणा मृत जही कथा सुनाई, कह प्रगट होत किन भाई। कि जो मुझको ऐसी कथा सुना रहा है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा। तब हनुमंत निकट गए। तब हनुमान जी निकट चले गए माता जी के, और फिर ही बैठी मन विस्मय भइयो। और वो फिर उन्होंने क्या किया, उनको बहुत विस्मय हुआ कि ये कैसा व्यक्ति आ गया, कैसा दूत आ गया। उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ, और फिर मुंह फेर कर बैठ गए। तो हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं मातु जान की, हे मात, मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो यहां पर उन्होंने भगवान का नाम करुणा निधान कहा, क्योंकि माता जी इसी नाम से राम भद्राचार्य जी को संबोधित करती थी, करुणा निधान। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वही नाम लिया जिससे सीता जी उनको संबोधन करती थी, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की।
ये मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सहदानी। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भगवान जी का वो नाम लिया और राम जी की शब्द खाई तो उनको विश्वास हो गया। लेकिन उनके मन में एक फिर ये संशय पैदा हुआ कि नर वा नर हु संग कहूं कैसे, नर और वानर का संग कैसे हो गया। अगर वो किसी आदमी को भेजते तो ये बात मानी जा सकती थी, लेकिन नर वा नर हु संग कहूं कैसे, और मैं उनके साथ इतने साल रही, वनवास में भी रही, लेकिन वहां पर तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, ना ही उनकी किसी ऐसी वानर से मित्रता थी। तो ये फिर उन्होंने इनको क्यों भेजा? तो ये एक स्वाभाविक प्रश्न था। नर वा नर ही संग कहु कैसे, फिर हनुमान जी ने कहा कही कथा भई संगति जैसे, कैसे उनका राम जी से भेंट हुई, संयोग हुआ, तो बताया। तो नर जो मनुष्य और वानर मनुष्य जैसा, वानर वानर मनुष्य जैसा, जिसमें मनुष्य के जैसे लक्षण हो और जिससे मिलता जुलता हो, इससे उसको वानर कहते हैं। नर वानर हु संग को कैसे, कही कथा भई संगति कैसे। कपि के वचन सुप्रेम सुनी, उन उपजा मन विश्वास, और जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु कर दास। तो फिर उन्होंने कहा कि हरिजन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावड़ी बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। तो हनुमान जी ने उन्होंने कहा कि मैं इस विरहा के जो समुद्र में डूब रही थी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, हे हनुमान तुम मेरे लिए नाव बनकर आए हो इस गहरे समुद्र में। बूढ़त बिरहे, जिस बिरहा के समुद्र में मैं डूब रही थी, जलधि हनुमाना, वहां तुम जलधि जहाज बनकर आए हो, भयू तात मोह कहू जल जाना। तो उन्होंने कहा कि अनुज सहित मिल, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कि भगवान ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि भगवान ने क्यों ऐसी निष्ठुरता धारण कर रही है, और फिर वो हनुमान जी को कहती हैं कब हो नयन मम शीतल ताता, होई निरख श्याम मृदु गाता। कब मेरी इन आंखों को भगवान के दर्शन प्राप्त होगा, कब उनकी मैं छवि को निहार पाऊंगी और मेरे मन को शीतलता मिलेगी। अर्थात भगवान का नाम शीतलता देने वाला है, उनके दर्शन शीतलता देने वाले हैं, उनकी कथा शीतलता देने वाली है, उनकी हर एक जो है वो चीज हमको शीतलता देती है, आनंद देती है, हमको दुख के पार ले जाती है। इसलिए गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, जब भगवान अदृश्य हो गए रासलीला से, तो वो कहती हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, हे प्रभु आपकी कथा हमारे जीवन के लिए अमृत है, इस तप्त जीवन के लिए वही अमृत है, और आप हमको जीने नहीं देते और आपकी कथा हमको मरने नहीं देते, तब कथा अमृतम तप्त जीवन। तो यही वो कहती हैं कि कब हो नयन मम शीतल ताता, कब हो निरख श्याम मृदु गाता, वचन आव नयन भरे बारी। और जब वो ऐसे भगवान का चिंतन कर रही थी तो उनकी आंखों में भर आया, आंखें भर आई, गला भर आया, और वो कुछ बोल नहीं पाई। और फिर वो यही कहती कि भगवान ने मुझको जो है वो क्यों मुझको ऐसे इस अवस्था में मुझको छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने उनको कहा कि प्रभु जो है वो छोटे भाई शायद अनुज शायद ठीक ठाक है, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, कि वो आपके लिए बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं आपको राम जी का संदेश देता हूं, और वो भी आपके लिए उतना ही दुखी है जितना आप उनके लिए दुखी हैं। आपका विरह जो है वो वैसा ही है, प्रभु का भी। अर्थात यही है कि हम जिस स्थिति में भी होते हैं, भगवान हमारा चिंतन वैसा ही करते हैं। अपने भक्त को देकर भगवान दुखी हो जाते हैं, और अपने भक्त को देकर वो सुखी हो जाते हैं, और भक्त को आह्लादित करने के लिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं कि मेरा भक्त जो है वो खुश हो जाए। और यही भगवान यहाँ पर हनुमान जी कह रहे हैं कि वो भी आपके बिना बहुत दुखी हैं। आप ये मत सोचिए कि वो कैसे रह रहे हैं, तो फिर ये उनका सारा वर्णन करते हैं। और अंत में वो एक बात कहते हैं कि कहूं ते कछ दुख घटी हुई। राम जी कहते हैं कि कहने से कहते हैं कि दुख घट जाता है और खुशी बढ़ जाती है। जब हमको दुख हो, कोई हमारा दुख सुन ले, चाहे कोई हमको कुछ ना दे, लेकिन फिर भी हमारा मन हल्का हो जाता है कि किसी ने हमारी बात सुनी तो है। तो राम जी कहते हैं कि कहूं ते कुछ दुख घटी होई, काहि कहो ये जानना कोई। लेकिन मैं किससे कहूं अपनी बात? मैं तो अपनी बात किसी से कह भी नहीं सकता। अर्थात मेरी तो ऐसी स्थिति है कि जो मेरे मन में है वो किसी को भी मैं नहीं प्रकट कर सकता। ततो प्रेम कर मम अनुतोरा,
जानत प्रिया एक मन मोरा। तुम्हारा और मेरा कितना प्रेम है, यह उसको मैं कैसे शब्दों में तो बखान नहीं कर सकता, लेकिन उसको मेरा मन ही जानता है। अर्थ वो अनिर्वचनीय है, उसका शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। जैसे हम कहते हैं कि हम राम जी की बात तो छोड़ दे, जैसे हम कहते हैं कि मुझको बहुत दुख है, तो कोई पूछे भी कितना दुख है, तो क्या हम उसकी मात्रा बता सकते हैं मुझको कितना दुख है? बस कहेंगे हम बड़े दुखी हैं या हम बहुत सुखी हैं, लेकिन उसको कितनी मात्रा में है, कहाँ तक है, क्या उसकी कोई लंबाई चौड़ाई, कोई भार, कोई माप उसका कोई है? नहीं हम उसको वर्णन कर सकते। तो कहूं ते कछ दुखटी होई, काहू कहू ये जान ना कोई, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये मेरा मन ही जानता है, और सो मन रहित सदा तो ही पाही, और वो जो मेरा मन है वो तो आपके साथ ही चला गया है, आपके साथ ही रहता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस एते ने माही। बस इसी को आप इस बात समझ लीजिए। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। जब माता जी ने भगवान का ऐसा संदेश सुना, तो इस संदेश सुनकर वो इतनी मगन हुई कि उनको अपने तन की सुधि ही नहीं रही, अर्थात वो जिस दुख की अवस्था में थी, उस दुख की अवस्था को उनको भान ही नहीं रहा। तन सुधि नहीं तेही, कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। तो हनुमान जी ने कहा कि माता जी आप थोड़ा सा धीरज धारण कीजिए और भगवान का चिंतन कीजिए। और आ नहो रघुपति प्रभुताई, आपके मन में ये जो दुख है, निराशा है, अस्वाद है, वो केवल इसीलिए है। उर आ नहो रघुपति प्रभुताई, आप अपने हृदय में प्रभु की प्रभुता को, उनकी महिमा को धारण कीजिए। सुन मम वचन तजहु कदराई, आप मन से जो है वो जो कायरपन आपके मन में आ गया है, कार्पण्य दोष आ गया है, इसको आप निकाल दीजिए। सुन मम वचन तजहु कदराई, निश्चर निकर पतंग सम। ये जो निश्चर है ना, राक्षस है, ये तो पतंगे के समान है। और रघुपति बाण कृसानु, और रघुपति जी का जो बाण है वो जलती हुई अग्नि के समान है। जननी हृदय धीर धरी, जरे निशाचर जानो। आप इस बात को बिल्कुल हृदय में पक्के तौर से धारण कीजिए कि ये उसको छूते ही जल जाएंगे, जैसे पतंगा उस दीपक की लौ को छूते ही भस्म हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुकुल। कि रघुपति जी को पता नहीं था, इसलिए विलंब हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि एक तरफ तो हम भगवान कहते हैं कि वो जानी जान है, वो अंतर्यामी है, वो घट घट की जानते हैं, और क्या उनको ये पता नहीं था? यही भगवान की लीला है। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। तो वो विलंब नहीं करते, लेकिन हमको अपनी दृष्टि से लगता है कि विलंब हो रहा है। इसलिए ना तो भगवान के मिलने में देरी है और ना दूरी है। देरी और दूरी केवल हमको अज्ञान के कारण ही प्रतीत होती है। जैसे सपने में गुरुदेव भी हमको बताते हैं कि सपने में बहुत हम समस्या में घिरे हुए हों, लेकिन सपने से जाग जाएं बस, और जागते ही हमारी जो सारी समस्या है वो हल हो जाती है। और उसमें कितनी देरी लगती है। मान लो मैं घर से हजारों मील दूर गया हूं और जंगल में भटक गया हूं, और जैसे ही मैं जागा तो कितना वापस आने में समय लगा। ना वहां पर देरी थी और ना वहां पर दूरी थी, केवल अज्ञानता थी। इसीलिए हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो केवल अज्ञानता के कारण ही हमको बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं। लेकिन वस्तुतः जब हमको ये ज्ञात होता है कि ये मात्र प्रतीति ही है, जैसे कुछ भी हो रहा है, पर्दे पर एक चल रही है फिल्म, चल रही है रील, चल रही है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है? वहां पर बारिश भी हो रही है, बाढ़ भी आई हुई है, आग भी लगी हुई है, लड़ाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वस्तुतः क्या वहां पर हो रहा है? ऐसे ही ये जो कुछ भी हमको होता है वो केवल इसीलिए होता है। और फिर कहते हैं कि अब हूं मात में जाऊं लवाई, अगर यही बात है तो मैं भी आपको लेकर अभी चला जाता हूं। आप भगवान से अगर मिलना चाहती हो तो मैं आपको यहीं से ले चलता हूं। प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, लेकिन राम जी ने मुझको इसकी आज्ञा नहीं दी है। मैं आप तो आपको भी यहाँ से अशोक वाटिका से लेके जा सकता हूँ। प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, लेकिन राम जी ने मुझको इसकी आज्ञा नहीं दी है। कुछ दिवस जननी धरु धीरा, हे माता कुछ दिवस के लिए आप और धैर्य धारण कीजिए। कपिन सहित आए ही रघुवीरा, वो कपियों के सहित आएंगे और निश्चर मार तो ही ले जाएं, वो निश्चरों को मारकर आपको ले जाएंगे। तही पुर नार दादी जस गही,
तो आपकी फिर इस यश को त्रिलोकी में जो नारद जी गाएंगे, तीनों लोकों में गाएंगे। और जब उन्होंने माता जी को ऐसा आश्वासन दिया, और जैसे माता जी ने पहले संशय प्रकट किया था, अब वहां पर फिर वो संशय प्रकट करती कहती है सुत कपि सब तुम ही समाना। तुम तो कहते हैं कि राम जी आएंगे, वानरों की सेना लेकर आएंगे, और उनके वानर तो तुम्हारे जैसे ही होंगे, छोटे छोटे से। ठीक है ना? है कपि सुत सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। लेकिन ये जो राक्षस हैं, जातुधान हैं, इनके शरीर तो बहुत बड़े हैं, बड़े बलिष्ठ हैं, बड़े ताकतवर हैं, और तुम्हारी सेना को तो वैसे ही मसल देंगे। तुम तो ऐसे अतिशयोक्ति वाली बात कर रहे हो। है कपि सुत सब तुम ही समाना, जातु धान अति बट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। तुम जो बात कह रहे हो वो कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझको वो बुद्धि से ग्राह्य नहीं लगती। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। जब माता जी ने ऐसा कहा तो फिर हनुमान जी ने अपना जो था वो शरीर प्रकट कर दिया, निज देहा। जैसा उनका शरीर था, जैसी उनकी आकृति थी, जैसी उनकी छवि। और कैसी छवि थी? वो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कनक भूधराकार शरीरा। उनका शरीर तो ऐसे था जैसे सोने का विशाल पर्वत हो। हमारी आंख तक जो है वो वहां तक नहीं पहुंच सकती। ना उसकी लंबाई थी, ना चौड़ाई थी, ऐसा अनंत उनका शरीर था। और इसी बात का वो मंगलाचरण में तुलसीदास जी इस सुंदरकांड के मंगलाचरण में कहते हैं, हेम शैलाभ देहम। भगवान का शरीर का, हनुमान जी का, हेम शैलाभ देहम अतुलित बल धामम, हेम शैलाभ देहम दनुज वर्षानुम ज्ञानी नाम। और उसी बात को यहाँ पर वो फिर दोहराए, कणक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। वो दिखने में बहुत ही भयंकर था, बहुत ही बलशाली था, और अति बल वीरा। रोष तब यु, जब सीता ने उनका की, जब उनका ऐसा विशेष जो है उस रूप देखा, तो उनको बड़ा संतोष हुआ। पुनि लघु रूप पवन सुत लयु। और फिर हनुमान वसी अपने छोटे रूप में आ गए। इसी को योग भाषा में कहते हैं सिद्धियां, अनिमा, लगिमा, महना, महिमा, प्रकम्य, ईशितव, वशितव। अर्थात वो चाहे अपने शरीर को जितना मर्जी बढ़ा लें। और इससे पे भी हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया कहां पर? जब सुरसा से उनका एनकाउंटर हुआ, जब सुरसा से मिले, तो योजन बांध ही बदन विसारा, कपि कन तीन दुगन विस्तारा। हनुमान जी ने दुगना कर लिया। और 16 योजन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयु। वो 16 योजन की होगी, वो 32 की होगी। और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। और सत जो जन तही आनन कीना, और अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो वो अति लघु रूप हो गए। अर्थात वो अति लघु भी हो सकते हैं और अति महान भी हो सकते हैं। इसलिए उपनिषद में भी आता है कि अरणो अय्यान महिमो मैया, कि वो अणु से अणु छोटा भी है और वो महान से महान भी है। अर्थात, और फिर हम उसके कहते हैं अप्रमेय, वो किसी भी तुलना में, गिनती में, नाप तोल में नहीं आता। और ऐसे ही उन्होंने, हनुमान जी ने माता जी को अपना स्वरूप का दर्शन कराया, और उसके बाद फिर उन्होंने वसी रूप में आ गए जिसमें वो पहले थे। और क्या उन्होंने कहा कि इतना रूप दिखाकर क्या कहा? सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गढ़ ही खाए परम लघु व्याल। कि हे माता, मैं तो शाखा मृग कहते हैं वानर को, जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है, मैं तो ऐसा हूं, इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, ये तो प्रभु की ही बड़ाई है। जैसे गरुड़ का बच्चा, वो सांपों से भयभीत नहीं होता, छोटा सा बच्चा भी उनको खा लेता है, अर्थात उनका नाश कर देता है। ऐसे मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन उन्हीं की कृपा है कि उनकी कृपा से ही सारे काम हो जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सील निधाना। तो जब उन्होंने भगवान के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा देखी, भगवान के प्रति ऐसा उनका समर्पण देखा, तो उन्होंने उनको क्या वर दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो, कि हे सुत, हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, तुम गुणों के निधान हो जाओ, गुण निधि सुत हो। और फिर उन्होंने क्या असली बात कही? कर हूं बहुत रघुनायक छोहू, रघुनाथ जी तुमसे प्रेम करें। इसलिए जो सप्त चरणजीवी हैं उनमें हनुमान जी भी हैं, व्यास जी हैं,
भीषण जी हैं, ठीक है, परशुराम जी हैं, तो उनमें हनुमान जी भी है। तो कहते हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, कर हूं बहुत रघुनायक सोहु, कर हूं कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और जब उन्होंने ये सुना कि भगवान जी मुझसे प्रेम करते करेंगे, तो वो ऐसे मगन हो गए और बार बार नाए सी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयू मैं माता, असल में माता जी मैं अब धन्य धन्य हो गया, अब मुझको कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अर्थात राम जी की कृपा, राम जी के अनन्य भक्ति मुझको प्राप्त हो गई। अब कृत्य कृत्य भयू मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। क्योंकि आपका जो आशीष है वो अमोघ है, उसमें कभी भी जो है वो अपने विचलित नहीं होता है, वो बिल्कुल सही फल देता है आपका। और फिर उन्होंने जब ऐसे कहा, और फिर उन्होंने कहा कि सुन हो मात मैं अति सह भूखा, कि मुझको बहुत भूख लगी है और आपकी अगर आए हो तो मैं फल खा लूं। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, यहाँ पर जो है वो रजनीचर जो है, वो राक्षस जो है वो बहुत इसकी रक्षा कर रहे हैं और आपको कोई हानि ना हो। तो उन्होंने कहा कि तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। मुझको उनका डर नहीं है, मुझको तो केवल आपकी आज्ञा चाहिए। और माता जी ने क्या कहा, देख बुद्धि भल निपुण कपि कही जानकी जाहु। जब माता जी ने उनकी बुद्धि और बल देख लिया कि बुद्धिमान भी है और बलवान भी है, इनमें दोनों बातें हैं, और कही जानकी जाहु, और जानकी जी ने कहा कि जाओ बेटा खाओ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। लेकिन कैसे खाना, यही है बात यहाँ पर। रघुपति चरण हृदय धर, रघुपति जी के हृदय को चरणों को हृदय में धारण करके तात मधुर फल खाओ। और यही हनुमान जी ने पहले भी किया था कि प्रभ नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया तो उन्होंने राम जी का स्मरण किया, और अब जब वो फल खाने लगे हैं, अर्थात तुलसीदास जी हमको ये बताते हैं कि हम जीवन का कोई भी काम करें, खाते पीते जो भी हम करें, उसको प्रभु की सेवा, उसका प्रसाद समझ करके ही करें। तो फिर क्या होगा, हमारा सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, और हर कोई काम हमारा पूजा बन जाएगी, हर कोई काम हमारा जो है वो ही उपासना बन जाएगी। फिर हमको और उपासना की जरूरत नहीं है, हम कर्म से ही उसकी उपासना कर सकते हैं। तो देख बुद्धि बल निपन कपि कही जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। और फिर जहां पर वो जाकर फल खाने लगे और वृक्ष तोड़ दिए और सब कुछ हुआ, तो जब उनके रखवारे उनको डांटने लगे, वर्जन करने लगे, तो हनुमान जी ने उनको भी मार दिया। और जब उन्होंने देखा कि ये हमसे काबू नहीं आता, तो उन्होंने जाकर जो रावण का बेटा था उसको कहा, और वो आया कि मैं देखता हूं। लेकिन हनुमान जी ने उसका भी संहार कर दिया, और जो कुछ बचे वो फिर भाग कर गए और कहने लगे कि कुछ मारे सी कुछ मरदेसी, कुछ मिले सी दरी धूरी, कुछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। कि हमने ऐसा मरकट, ऐसा हमने जो है वानर नहीं देखा है, ये तो बहुत बल की राशि है और किसी तरह हमारे काबू नहीं आ सकता। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि रावण ने मेघनाथ को कहा कि तुम जाओ और उसको जो है वो बांध कर लाना, ताकि मैं देखूं कि वो कहां से आया है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, और बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। और उसके मन में बहुत क्रोध आया कि इसने मेरे भाई को मार दिया है। और कपि देखा दारुण भट आवा, और कटकटाई गर्जा और धावा। और हनुमान जी ने भी देखा कि बड़ा योद्धा आ रहा है, और वो भी कटकटा कर उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। तो कैसे थे, ना तो इंद्रजीत कम था और ना हनुमान जी कम थे। उसका नाम भी इंद्रजीत था, उसका नाम मेघनाथ था। अर्थात जब वो नाद करता था तो ऐसे लगता था कि जैसे मेघ जो है वो गड़गड़ाहट कर रहे हैं, मेघनाद कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम मेघनाथ था। और इंद्र को उसने हराया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत था। तो ये दोनों उसकी उपाधियां थी, मेघनाद भी और इंद्रजीत भी। अर्थात वो इतना जो था वो बलशाली था, भयंकर था, इतना जो था उसकी धाक थी। लेकिन जब वो कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब वो दोनों आपस में द्वंद युद्ध करने लगे, तो ऐसे लगा भिरे जुगल मानहु गजराजा, जैसे दो गजराज आपस में लड़ रहे हो। तो कोई भी उनमें कम नहीं था, ना हनुमान जी कम थे और ना ही मेघनाथ कम था। लेकिन जब हनुमान जी ने फिर उसको जो था बेहोश कर दिया, और जब उसने देखा कि मेरी जो था इतनी मेरी धाक थी, मैंने तो इंद्र को हरा दिया था, लेकिन इसने मुझको हरा दिया है, तो ऐसा ना हो कि मेरी जो है वो
धाक खत्म हो जाए, मेरी जो है वो सारी जितनी भी मेरी प्रतिष्ठा है वो सारी मिट्टी में मिल जाए। तो ब्रह्म अस्त्र तो इंसान था, तो उसने जो उसके पास सबसे बड़ा ब्रह्म अस्त्र था वही उसने चलाया। अर्थात उसने देखा कि छोटे छोटों से काम नहीं बन सकता है। ब्रह्म अस्त्र ते इंसान था, कपि मन कीन विचार। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? जो ना ब्रह्म सर माने महिमा मिटई अपार। कि अगर मैं इस ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता तो फिर क्या होगा, ब्रह्म अस्त्र की महिमा खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कहते हैं कि अमोघ है, ये कभी भी खाली नहीं जाता, और ये अगर खाली चला गया तो फिर ब्रह्म अस्त्र वो रहा ही कहाँ। तो इसलिए ब्रह्मा जी की जो है महिमा खत्म हो जाएगी, इस अस्त्र की महिमा खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये समझकर उन्होंने अपने आप को बंधवा लिया। और जब उसने हनुमान जी बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, तो उसको बांध कर ले गया। तो पार्वती जी यहाँ पर एक प्रश्न करती हैं, संशय करती हैं कि नाग पास बांधे से ले गई जासु तो भवानी ने कहा कि वो तो भगवान के दूत थे, वो तो बंधन से मुक्त थे, उन लेकिन वो बंधन में कैसे आ गए? तो भगवान शंकर इसका निवारण करते, शंकर कहते हैं जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिनका नाम स्मरण करने से ही जो इस मनुष्य के भव के बंधन कट जाते हैं, इस संसार से वो पार चला जाता है। तासु दूत कै बंद तरु आवा। और उनका दूत कैसे बंध सकता है? लेकिन उसका दूत बंध गया। क्यों बंध गया? प्रभु कारज लग कप ही बंधावा। क्योंकि प्रभु का कार्य करने के लिए कपि बंधन में आ गए, हनुमान जी बंधन में आ गए, जबकि वस्तुतः उनको कोई बंधन नहीं था। प्रभु कारज कल कप ही बंधावा, कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतिक लागी सभा सब आए। तो जब बांध कर वो उनको ले गया तो बड़ा उनको कौतुक हुआ, बड़ा कौतूहल हुआ, और सभा सब उसको देखने आए। जब हनुमान जी ने उनकी सभा देखी तो क्या देखा उन्होंने? 10 मुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं ना जाए कुछ अति प्रभुताई। कि वो इतनी शोभायमान थी, इतनी ऐश्वर्यशाली थी, इतना समृद्ध थी, इतनी वो अपडेट थी, जिसको हनुमान जी ने ऐसा पहले भवन नहीं देखा था। अगर इसका विस्तृत वर्णन पढ़ना हो तो आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, और वहां पर पता चलता है कि जिस चीजों की आज कल्पना हो रही है या होगी आगे भविष्य में, जिसके बारे में आज के वैज्ञानिक सोच रहे हैं, वो सब व्यवस्थाएं रावण के पास थी, उस लंका में थी, और उसकी सभा ऐसी थी जैसे मय दानव ने उनके लिए बनाई थी, पांडवों के लिए, जिसको देखकर दुर्योधन भी चकित रह गया था। जल की जगह पर उसको थल नजर आ रहा था, और थल की जगह पर उसको जल नजर आ रहा था। ऐसे ही रावण की सभा थी, वो इससे भी उन्नत थी। कहीं ना जाए कुछ अति प्रभुता, उसकी इतनी प्रभुता थी, अति प्रभुता थी, जिसका वर्णन नहीं किया जाता। कर जोरे सुर दिस्प वनीता। और उसने क्या देखा कि जो दिशाओं के देवता हैं, अर्थात जो अधिदैविक शक्तियां हैं, वो सभी हाथ जोड़कर उसकी आज्ञा पालन करने के लिए खड़ी हैं। कर जोरे सुर दिस्प वनीता, भ्रुकटी विलोकत सकल सभीता। वो उसकी आंख के इशारे की प्रतीक्षा कर रही थी। देख प्रताप न कपि मन शंका। और ऐसा वहां पर वैभव देखकर, और ऐसे जो देवता हैं उनको भी उसके अनुचर देखकर, कपि के मन में कोई भी जो है वो शंका नहीं हुई। उनके मन में कोई भी जो है वो विचलन नहीं हुआ, उनके मन में कोई भी जो है वो कुछ नहीं हुआ कि ये कौन सी बात है। देख प्रताप, जिसको देखकर आम व्यक्ति जो है वो प्रभावित हो जाता है, हनुमान जी प्रभावित नहीं हुए। जिमि अहगन में गरुड़ असंका। जैसे सांपों के झुंड में जो गरुड़ है वो विचलित नहीं होता, आराम से खड़ा रहता है। तो उनको ना तो रावण की जो ऐश्वर्य था उसने प्रभावित किया, और ना ही वो जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, देवता थे जो उसके अधीन थे, उनको देखकर वो प्रभावित हुए। और ऐसे ही जो रावण की सभा थी उसको देखकर वो पूरी तरह से उसी तरह निर्भय रहे। ऐसे ही जब हम राम जी का स्मरण करते हैं, प्रभु चरणों में जुड़ जाते हैं, गुरुदेव के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमको संसार का वैभव कोई भी हमको विचलित नहीं कर पाता है, और संसार का दुख कोई भी हमको परेशान नहीं कर पाता है। हम वहां पर अचल रहते हैं, अटल रहते हैं, अच्युत रहते हैं। भगवान का नाम भी अच्युत है, और उनके जो भक्त होते हैं वो भी अच्युत होते हैं। इसलिए चाणक्य एक जगह कहते हैं कि जब थोड़ी सी बाढ़ आती है तो गांव का जो तालाब होता है उसमें उसका पानी बाहर बहना शुरू हो जाता है, और वो नदी में आ जाता है, लेकिन नदी में कुछ नहीं होता। लेकिन जब और बारिश होती है तो नदी जो होती है वो उसमें भी बाढ़ आ जाती है, वो भी उसका पानी अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ जाता है।
लेकिन जिस समुद्र में नदियां गिरती हैं उसमें कभी भी बाढ़ नहीं आती। लेकिन जब प्रलय काल आती है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा तोड़ देता है, उसका भी जल जो है वो बाहर बह जाता है। लेकिन महापुरुष तब भी विचलित नहीं हो सकते, वो तब भी ऐसे ही रहते हैं चाहे। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं प्रलय न विधंति च, कि उनको प्रलय भी जो है वो व्यतीत नहीं कर सकती है, क्योंकि उस रहस्य को जानते हैं कि वस्तुतः कुछ नहीं होता। और जिसके साथ राम जी हैं फिर उसको किस बात की चिंता, जिसके हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में धर दिया जब माँ तो किस बात की चिंता। इन्हीं के साथ ही आज की सभा को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार जैसा भी राम जी की आज्ञा होगी, गुरुदेव का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, उसके अनुसार चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो जय सब संतन की जय। जय। जी कुलदीप जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभारी हैं हम सभी आपके, कि इतना विस्तार में इस विधि तरीके से आपने बताया है कि बहुत अच्छा लगा। और इसका सिर्फ ये है कि हमने यहाँ सुन लिया, ये काफी नहीं है। हम इसका बार बार अध्ययन करें तो अच्छा लगेगा। हम इसकी रिकॉर्डिंग है, आपको आ रही है, रिकॉर्डिंग भी सुने और बार बार ध्यान करें। अध्ययन करें तो हमारे डेफिनेटली हमें इसका बहुत बहुत लाभ होगा। और अभी हम अभी समय है थोड़ा सा, बेशक 5 मिनट 3-4 मिनट ले सकते हैं। एक भजन प्रस्तुत होगा श्री हनुमान जी के लिए या राम जी के लिए, क्या जैसा भी है वो कर देना। और उसके पश्चात आप ही ये कार्यक्रम का विश्राम करवाएंगे। हाँ हाँ जी, कमल शर्मा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। वापस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना,
राम जी चले न हनुमान के बिना। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय। हाँ जी, बहुत अच्छा भजन। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। धन्यवाद। और भी स्वामी जी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप विश्राम करवाएंगे कार्यक्रम का। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। और अभी बहन जी ने एक बहुत सुंदर भजन सुनाया, दुनिया चले ना हनुमान के बिना और राम जी चले ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। वस्तुतः बात यह है कि राम जी और हनुमान जी दो नहीं हैं। राम जी और हनुमान जी एक ही हैं। एक उनका सौम्य रूप है और एक उनका रुद्र रूप है। इसलिए राम जी उनसे अलग नहीं है और हनुमान जी राम जी से अलग नहीं। दोनों एक ही हैं। इसलिए हम राम जी की पूजा कर ले तो हनुमान जी की हो जाती है, हनुमान जी राम जी से मिला देते हैं। ये उनके दो रूप हैं। एक उनका रुद्र रूप है, रौद्र रूप है, और एक उनका सौम्य रूप है। और हमको जिसकी भी चाहिए हम उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सब कुछ है ना। वो सर्वस्वरूप हैं, सर्वसमर्थ हैं। और यही उनके जो है वो महानता है, यही उनकी जो है उनका ऐश्वर्य है, यही उनका ईशतव है, यही उनका जो है ईश्वरत्व है कि वो सब रूपों में प्रकट हैं। हनुमान के रूप में भी प्रकट कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण में कहते हैं कि वृष्णि वर्षियों में मैं जो अर्जुन हूँ, कृष्ण हूँ, और पांडवों में मैं धनंजय हूँ, ऋषियों में मैं व्यास हूँ, और उसरों में मैं शुक्राचार्य हूँ। अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं, राम जी ही राम जी हैं। ये समझाने के लिए हमको दो लगते हैं कि हनुमान जी और है, राम जी और है। वस्तुतः दोनों एक ही हैं। और यही हनुमान जी कहते हैं, जब राम जी ने उनसे पूछा कि हनुमान जी अपना परिचय दो, तो उन्होंने कहा कि देह दृष्टि से महाराज मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, और जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, लेकिन तत्व दृष्टि से जो आप है वही मैं हूँ। आप में और मुझ में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए राम जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही राम जी। यही अद्वैत दृष्टि है, यही हमको गुरुदेव बताते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी इस ज्ञान यज्ञ में भाग लिया है, और हम लेते रहे। और विशेष तौर पर मुझे खुशी है, हमारे मधु बहन जी भी जो है आज उनके भी हमको दर्शन हुए हैं। उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। सबको बहुत बहुत प्रणाम। सबको बहुत बहुत जो है वो जय श्री राम। हम सब ऐसे जुड़े रहें, राम जी की हम जो महिमा गाएं जहां जहां पर भी हैं। हम भी छोटे छोटे हनुमान बनकर उनकी महिमा को फैलाएं। बस यही गुरुदेव के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। की जय। हम सब लोग श्री राम जय राम जय जय राम जिसका गुरुदेव पाठ करते हैं अपना, तो हम भी वही करेंगे। ठीक है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम, श्री जय राम जय जय राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्री बोलिए राम राजा रामचंद्र महाराज की की जय, जय हनुमान जी महाराज की जय, जय उमापति महादेव की जय, जय संतन की जय, जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महादेव। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ठीक है जी। के बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राम। जय गुरु।